लोगों का मानस बता रहा हूँ कि देखिए जावरा शब्द जो है इसका न तो कोई वैज्ञानिक महत्व है, न कोई इसका सनातन धार्मिक महत्व है। तो मैं तो चाहूँगा, लोगों की बात बता रहा हूँ कि जावरा का नाम भी बदल देना चाहिए और जावरा का नाम बदल करके सनातन धर्म आधारित नाम होना चाहिए। जावरा ही नहीं, पूरे देश के अंदर जितने मुगल और अंग्रेजों के दिए हुए नाम हैं उनको बदल देना चाहिए। साथियों नमस्कार। कहते हैं जब ईश्वर की कृपा होती है तब संतों के दर्शन होते हैं और आज हम फिर से जावरा के कालूखेड़ा सेमलिया पहाड़ी पर स्थित मां अन्नपूर्णा धाम पर आए हैं और हमारे साथ मालवा क्षेत्र ही नहीं पूरे देश के एक प्रसिद्ध संत महामंडलेश्वर पूज्य 1008 मधुसूदनानंद जी महाराज हैं। आइए हम उनसे संवाद करते हैं, मार्गदर्शन लेते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं कि आप लगातार इतने सालों से अनवरत हवन यज्ञ करके माँ दुर्गा अन्नपूर्णा की उपासना में लगे हैं। तो आखिर इसके पीछे क्या लक्ष्य है? आखिर महाराज जी ऐसा कौन सा संकल्प लेकर इस हवन को कर रहे हैं और आखिर वे क्या चाहते हैं? गुरुदेव, सबसे पहले आपको प्रणाम है, वंदन है। महाराज जी, सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि ये जो आप इतना बड़ा तप कर रहे हैं, आज व्यक्ति एक दिन का हवन यज्ञ करता है तो उसे इतनी सारी व्यवस्थाएं जुटाना पड़ती है, उसे लगता है कि मुझे बहुत मशक्क़त करना पड़ रही है, और आप पिछले 2 वर्षों से भी अधिक समय से आप इतना बड़ा अनुष्ठान कर रहे हैं। तो आखिर इस सब के पीछे आपका लक्ष्य क्या है? आप क्या चाहते हैं? सर्वप्रथम तो माता अन्नपूर्णा को भी बार बार प्रणाम करता हूँ और आपको भी प्रणाम करता हूँ। ये शक्ति का स्थान है, ये ऊर्जा का केंद्र है और इस कलयुग में वही व्यक्ति जीवन को सार्थक रूप से जी सकता है जिसके पास में शक्ति हो। साधु और गृहस्थी, सन्यासी और गृहस्थी, ये 2 विचार, 2 जीवन शैलियाँ होती हैं। सन्यासी के पास में आध्यात्मिक शक्ति होना चाहिए और गृहस्थी के पास में अर्थ की शक्ति होना चाहिए। अगर आपके पास शक्ति है तो आप भोग, मोक्ष, स्वर्ग, ईश्वर तक जा सकते हैं। साधु संतों की शक्ति है उनका तप, और तप करके सन्यासी अपनी शक्ति से समाज का हित करते हैं, समाज का कल्याण करते हैं। गृहस्थ की शक्ति होती है आर्थिक स्थिति। आज कली काल के अंदर गृहस्थ लोगों को सर्वप्रथम शक्तिशाली बनना चाहिए। देखो, हमारी वैदिक संस्कृति में, सनातन धर्म में कहा गया धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म का मतलब है शिक्षा की प्राप्ति, शिक्षा प्राप्त कर ली, उसके बाद अब अर्थ मतलब आप आर्थिक संपन्नता से मजबूत बनिए। अर्थ के बाद आता है काम, यानी इंद्रियों का भोग। जब आप में अर्थ की संपन्नता होगी तब आप सुखों का भोग कर पाएंगे, और जब सुखों के भोग से आपका मन तृप्त हो गया, संतृप्त हो गया, आप संतुष्ट हो गए, तब आपको फिर संसार से मोक्ष का मार्ग और मुक्ति का मार्ग प्राप्त होगा। तो विगत 2 वर्षों से जब अखंड यज्ञ कर रहा हूँ, निश्चित ही यज्ञ जो है वो एक बहुत ही प्राचीन परंपरा है और महाराज श्री यहाँ पर इतने वर्षों से निरंतर यज्ञ आहुतियाँ कर रहे हैं और अनेक लोग भी यहाँ पर आकर अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए विशेष आहुति महाराज जी के सानिध्य में देते हैं। ये स्थान जो है वो जावरा मंदसौर 4 लेन के समीप सेमलिया जो गांव है वहाँ पर एक पहाड़ी है और बहुत ही प्राचीन पहाड़ी कही जाती है। ये स्थान बहुत ही प्राचीन है। थोड़ा महाराज जी हम इस स्थान के बारे में भी हमें बताइए कि आखिर आपने, चूँकि आप कामाख्या और देश भर में अनेक स्थान आपके लिए आरक्षित हैं, आप जहाँ चाहें वहाँ पर जाकर अपने अनुष्ठान कर सकते थे, लेकिन आपने इस स्थान को चुना, उसके पीछे क्या इतिहास है, क्या कहानी है? मैं माता कामाख्या का उपासक हूँ और मेरा गुरुपीठ भी वही है। माता अन्नपूर्णा के प्रति भी मेरी श्रद्धा है और ये ऊर्जा का केंद्र है, शांति का वातावरण है, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ सिद्धता का अनुभव मुझे हुआ। मेरे अनुभव में मेरे अंतःकरण की ये प्रेरणा कहती है कि यहाँ पर आध्यात्मिक शक्ति की जागृति का ये केंद्र है कि यहाँ बैठ के आप जो अनुष्ठान करोगे वो सार्थक होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो ये पूरा क्षेत्र है ये शिव क्षेत्र में आता है, तो मैं चाहता था कि यहाँ कुछ ऐसा दिव्य अनुष्ठान हो कि जिससे ये यहाँ के जो लोग हैं ये यहाँ आएँ, पूजा करें, अर्चना करें, आहुति लगाए, और इससे इस क्षेत्र का विकास हो, इस क्षेत्र का कल्याण हो, जनमानस का कल्याण हो। नहीं, वाकई में 2-3 सालों में इस जगह पर आप आएंगे और यदि कोई पहले आया हुआ होगा तो पूरा स्वरूप ही यहाँ पे बदल चुका है। तो महाराज जी, ये आप जो पूरा सनातन संस्कृति के लिए ये सब, एक तरह से सनातन संस्कृति को मजबूती देने के लिए आप ये सब
कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उससे सनातन धर्म को बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार हो रहा है। तो आखिर सनातन धर्म को लेके आप ये सब क्या आपका उद्देश्य है? सनातन धर्मों के लिए आप क्या कर रहे हैं, या आपका सनातन को लेके आपका क्या दृष्टिकोण है? जो सत्य है, सार्वभौम है और परंपरागत है, वो सनातन है। दुनिया में सनातन के अलावा कोई धर्म ही नहीं है। संप्रदाय हो सकते हैं, मत हो सकते हैं, लेकिन धर्म नहीं है। और अभी वर्तमान समय में सनातन का युग चल रहा है। देखिए, आप पूरे देश भर के अंदर सनातन की क्रांति आई है और पूरा विश्व इस बात को स्वीकार करता है कि अगर जीवन की सार्थकता है तो वो सनातन में है। क्योंकि सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो मानव प्रेम करना सिखाता है, कट्टरता नहीं सिखाता है, पत्थर फेंकना नहीं सिखाता है, आग लगाना नहीं सिखाता है। वसुदेव कुटुंबकम, यानी पूरे विश्व को अपना परिवार मानना, ये धारणा केवल और केवल दे सकता है तो सनातन धर्म दे सकता है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री को आप देखिए कि उन्होंने काशी विश्वनाथ से लेकर के केदारनाथ से लेकर उज्जैन महाकाल तक के जो लोक बनाए, कॉरिडोर बनाए हैं, कहीं ना कहीं आप ये मानिए कि देश का राजा भी आज सनातनी है। और सनातन का युग जो है आज मैं देख रहा हूँ। देश में जितने अंग्रेज़ों के द्वारा दिए गए नाम थे, उनको बदलने की जो मुहिम देश में चली, तो कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूँ कि लोगों के हृदय में सनातन जागृत हो रहा है। आप देखिए कि अंग्रेज़ों के द्वारा जितने नाम थे, मुग़ल के द्वारा जितने नाम दिए गए थे, उनको बदलने की मुहिम चल रही है और बदलना भी चाहिए। और मैं ये चाहूँगा कि जिन नामों का सनातन से कोई लेना देना नहीं, उनको भी बदला जाना चाहिए। जो जीर्ण शीर्ण मंदिर हैं, उनको वापस उनका पुनरुत्थान हो। वो मंदिरों का जब उत्थान होगा तो देश भर में सुख शांति होगी और उन मंदिरों के कारण सनातन संस्कृति से नई पीढ़ी का जुड़ाव रहेगा। और सनातन संस्कृति, सनातन धर्म की विचारधारा ही मानव धर्म को सुदृढ़ बना सकती है और आने वाली नई पीढ़ी का कल्याण कर सकती है। मेरे यहाँ कई लोग आते हैं आपके जावरा के, तो मुझसे कई बार वो पूछते हैं कि महाराज जी, सनातन धर्म को लेकर के आप ये यज्ञ कर रहे हैं, आप जावरा क्षेत्र के पास बैठे हैं, तो जावरा के बारे में आप क्या सोचते हैं? ये मैं भी पूछना चाहूँगा कि जावरा क्षेत्र का आपने चयन किया और जावरा का एक अपना एक अलग पहचान है, तो जावरा क्षेत्र को लेके आप क्या सोचते हैं? लोगों से आपकी चर्चाएं होती होगी, या जावरा के विकास को लेके आप चूँकि एक संत जो है हर भूमिका में होता है, तो उसको लेके आपका क्या दृष्टिकोण? लोगों का मानस बता रहा हूँ कि देखिए, जावरा शब्द जो है, इसका न तो कोई वैज्ञानिक महत्व है, ना कोई इसका सनातन धार्मिक महत्व है। तो मैं तो चाहूँगा, लोगों की बात बता रहा हूँ कि जावरा का नाम भी बदल देना चाहिए और जावरा का नाम बदल करके सनातन धर्म आधारित नाम होना चाहिए। जावरा ही नहीं, पूरे देश के अंदर जितने मुग़ल और अंग्रेज़ों के दिए हुए नाम हैं, उनको बदल देना चाहिए। जावरा में सनातन धर्म के एक पीठ की स्थापना हो, जावरा में सनातन आगे बढ़े और जावरा के सनातनी जितने भी युवा हैं, जितनी सनातन पीढ़ी है, उनको निरंतर सनातन को आगे बढ़ाना चाहिए। और सनातन से प्रेम करने वाले जनप्रतिनिधियों को भी जावरा जो विशेष है उसमें सनातन की धारा बहाना चाहिए। जावरा का नाम बदल करके सनातन धर्म आधारित नाम रखा जाए। नहीं, ऐसा क्यों लग रहा है आपको, ये जावरा का नाम बदल दिया जाए? ये तो अंग्रेजों के द्वारा दिया गया नाम है। अच्छा। जावरा नाम तो ब्रिटिश काल का नाम है, इसका कोई वैज्ञानिक महत्व नहीं, इसका कोई सनातन आधारित महत्व नहीं है। और जिस नाम का आधार सनातन से ना हो, तो वहाँ के रहने वाले लोगों में सनातन का भाव कैसे पैदा होगा? यथा नाम तथा गुण, जिसका नाम जैसा होता है उसमें गुणों की प्रवृत्ति भी वैसी ही आती है। इसलिए मैं तो यही चाहूँगा कि जावरा का नाम भी सनातन आधारित हो। क्योंकि मैंने कभी पढ़ा था कि ये जो क्षेत्र है, ये अवंतिकापुरी का क्षेत्र है, उज्जैन महाकाल का क्षेत्र है, ये शिव क्षेत्र है, राजा विक्रमादित्य की भूमि का क्षेत्र है। महाकाल वन की सीमा में ये जावरा आता था प्राचीन काल में। और फिर कभी इतिहास में सोलंकी राजपूतों का जिक्र होता है जो मेवाड़ से चल करके यहाँ आए। तो ऐसे बड़े बड़े राजवंशों का स्थापन यहाँ रहा है। और आज हम देखते हैं तो सनातन से इस नाम का कोई लेना देना ही नहीं है। जैसे मंदसौर का प्राचीन नाम दशपुर है, तो दशपुर उसका नाम होना चाहिए। वैसे ही जावरा की धार्मिक मान्यता को अगर देखें तो सनातन धर्म से जावरा का कोई लेना देना नहीं है। इसलिए जावरा शब्द को बदल करके कोई सनातन आधारित नाम अगर होगा तो ये अपने आप में एक धार्मिक क्रांति होगी। तो देखिए महाराज जी का विचार देखिए, जावरा को वास्तव में जावरा शब्द का कोई अर्थ भी हमें दिखाई नहीं देता। ऐसा कोई कहीं शास्त्रों में या कहीं इसका कोई नाम का अर्थ देखा आपने? कोई अर्थ नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर इसको डिक्शनरी में देखने भी जाओगे तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं है। जावरा का कोई वैज्ञानिक नाम नहीं, कोई धार्मिक नाम नहीं। इसलिए जावरा की जनता ये चाहती है, मैंने कई बार सुना है, तो मैं तो यही कहूँगा कि जनप्रतिनिधि और जावरा की सनातनी जनता ये मांग करे कि इसका नाम सनातन आधारित हो
महापुरुष आधारित हो, धार्मिक आधारित हो, और शिव क्षेत्र की ये भूमि है तो सनातन का ये गढ़ होना चाहिए, सनातन धर्म का प्रतीक जावरा होना चाहिए और सनातन से इसकी पहचान होना चाहिए। ये बहुत अच्छे महाराज जी का जावरा का नाम बदलने का विचार है और ये एक पूरी प्रशासनिक और राजनीतिक और अलग तरह की प्रक्रिया है, तो उसके लिए क्या करेंगे अब? आपके मन में तो भाव है। मेरे मन का विचार जो है ये जनता का विचार है, ये सनातनी लोगों का विचार है, और जब विचार पैदा होता है तो बड़े वृक्ष के रूप में फलता फूलता है, और जावरा की सनातनी जनता है वो इस विचार को आगे बढ़ाएगी, और सनातन से प्रेम करने वाले जनप्रतिनिधि और जनता भी इसको आगे बढ़ाएंगे। तो जावरा का जिसे नाम बदलने का आपने वो रखा, लेकिन जावरा में ही आपका ये अभी शक्तिपीठ है, तो अब आगे क्या योजना है आपकी? मतलब 2 साल से अधिक समय हो चुका है आपको और आप अभी भी अपनी उस पर बैठे हुए हैं, हवन में आहुतियाँ दे रहे हैं और यहाँ पे एक तरह से सिद्ध स्थल इसको आपने बना दिया है। तो अब आगे क्या सोचते हैं आपको कि इस क्षेत्र में आपका ये शक्तिपीठ किस तरह से आप आगे बढ़ा रहे हैं? क्षेत्र के लिए, आपके इन क्षेत्र के लोगों के लिए आपकी क्या योजना है या उनके लिए आपका क्या संदेश है, वो भी हमें बताइए। मालवा क्षेत्र के इस क्षेत्र के लिए सनातन धर्म का ये सबसे बड़ा शक्तिपीठ होगा। आने वाले भविष्य में यहाँ 51 फीट ऊंची भगवान शिव की अष्टधातु की मूर्ति हम स्थापित करेंगे, 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना हम यहाँ करेंगे, 4 धाम की स्थापना हम यहाँ करेंगे, और साथ ही अब एक बहुत बड़ा ध्यान केंद्र यहाँ बनाने वाले हैं। आने वाली पीढ़ी जो है उसको सनातन की पहचान इस पीठ से मिलेगी, और इस क्षेत्र की युवा पीढ़ी को मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा उस शक्तिपीठ से जुड़े, ताकि उनके अंदर शक्ति का संचार हो, उनकी चेतना जागृत हो और घर घर में सनातन का शंखनाद हो। नहीं, बहुत अच्छा आपका संकल्प है महाराज जी। और आज का युवा बहुत परेशान है, वो अपनी नौकरी को लेके, अपने निजी जीवन को लेके काफ़ी परेशान है, तो क्या उसका समाधान कुछ है आपके पास में? साधना से जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान होता है। साध्य मंजिल है, साधना उसका पथ है, और जब युवा शक्ति साधना के पथ पे चलेगी तो उनके साध्य की मंजिल उनको प्राप्त हो जाएगी। तो अभी जो नवरात्र आ रही है, शारदीय नवरात्र, इसमें क्या विशेष अनुष्ठान होने वाले हैं यहाँ पे और आगामी क्या एक्टिविटी है? यहाँ पर मैं जनता का आह्वान करूँगा कि वो आए, माता अन्नपूर्णा को प्रणाम करें, साधना करें, ध्यान करें, यज्ञ में आहुति लगाएं, और जो भी परेशानियाँ हो अपने घर से एक श्रीफल नारियल को उबार करके लाए और यज्ञ में डाले। मैं निश्चित कहता हूँ सब परेशानियों से लोग मुक्त हो जाएंगे। तो बहुत अच्छी बात है। अभी नवरात्र में विशेष आयोजन होंगे, तब हम महाराज जी का और अधिक आशीर्वचन प्राप्त करेंगे। आज के लिए हम महाराज जी से इतना ही आशीर्वाद लेते हैं। तो गुरुदेव, आपने जो समय दिया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।